नमस्कार सभी दोस्तों का आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल भक्ति लीला पर। आज हम जानेंगे समुद्र मंथन क्यों हुआ था। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। आइए जानते हैं समुद्र मंथन की कहानी। जैसे कि आप जानते हो कि शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र प्राप्त करके, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लीजिए। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र से सभी युद्ध में दानव मृत्यु हो जाते थे और वह फिर से उनको जीवित अवस्था में कर देते थे। इसी वजह से देवताओं हर युद्ध हारने लगे। सब देवताओं ने इस पर विचार विमर्श किया कि इससे बचा कैसे जाए। फिर अब देवता विष्णु जी से इनका हल निकालने के लिए जाते हैं। वहां विष्णु जी सब देवताओं को कहते हैं कि इसका एक ही उपाय है, अमृत। फिर देवता विष्णु जी को कहते हैं कि ये अमृत कहाँ मिलेगा। विष्णु जी देवता को कहते हैं कि समुद्र के अंदर से तुमको अमृत मिलेगा। वो अमृत को ग्रहण करके आप अमर हो जाओगे। फिर आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है और आप युद्ध में भी जीत सकते हो। लेकिन ये अमृत समुद्र में से मंथन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसके लिए आपको दानवों की मदद लेनी चाहिए। लेकिन जब अमृत निकले तो उनमें से दानवों को अमृत का एक बूंद भी नहीं देना। तब विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं कि इस समुद्र मंथन में से आप भी निकलोगे। फिर देवताओं दानव के पास जाते हैं और यहाँ बताते हैं कि समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा, उससे हम आधा आधा ग्रहण कर लेंगे। लेकिन दानव ये मानते नहीं हैं कि नहीं, हमें अमृत की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरु शुक्राचार्य जी हमें मृत्यु आने पर हमें फिर से जीवित कर सकते हैं। हमें अमृत की क्यों आवश्यकता है। उसके बाद देवताओं शुक्राचार्य जी के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि आपके पास संजीवनी मंत्र है, इसलिए आप किसी को भी जीवित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपको जीवित कौन कर सकेगा। इसीलिए अमृत का ग्रहण करना आपके लिए भी आवश्यक है। फिर दानव लोग भी मान जाते हैं कि देवताओं का साथ लेकर समुद्र मंथन करेंगे। फिर विष्णु जी क्षीर सागर को मंथन करने का कार्य बताते हैं। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया, लेकिन मंदराचल पर्वत से मंथन ठीक से हो नहीं रहा था। तब देवों ने फिर से विष्णु जी के पास जाकर उसका उपाय मांगा। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं कछुआ कूर्म अवतार लेकर आऊंगा और मंदराचल पर्वत को मेरे ऊपर रख दूंगा। फिर ठीक से मैं मंथन कराऊंगा और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर उनका उपयोग करके मंदराचल पर्वत को मंथन करना। मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया गया। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका आधार बन गए। भगवान नारायण विष्णु ने असुर रूप से असुरों में और देवता रूप से देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी नाग मथनी को भी गहन निद्रा देकर उसके कष्ट को हर लिया। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्य राक्षस दानवादी ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ न कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति में कम नहीं हैं, हम मुंह की ओर का स्थान लेंगे मथने के लिए। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ और भगवान कच्छप के 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो बहुत ही खतरनाक विष था। उसकी दुर्गंध से ही आसपास के पशु पक्षियों की भी मृत्यु होने लगी थी। तब सब दानव और देवता वहां से चले गए थे। फिर दानवों ने विष्णु जी के पास जाकर सहाय मांगी। विष्णु जी ने उनको कहा कि तुम सब महादेव जी को प्रसन्न करो, वही इस विष को ग्रहण कर सकते हैं। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर महादेव जी
उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहते हैं। विष को शंकर भगवान के द्वारा ग्रह कर लेने के पश्चात फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात कौस्तुभ मणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्पवृक्ष निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। आगे फिर समुद्र को मथने से महलक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को देखकर देवताओं और दानव में लड़ाई होने लगी कि इनको हम रख लेंगे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नारी है, आज से मैं एक नई परंपरा का पालन करवाता हूँ। अब से कन्या उनके लिए वर खुद ही पसंद करेगी, जिसे स्वयंवर कहा जाएगा। इसी तरह ब्रह्मा जी ने स्वयंवर की रचना की और सबसे पहले स्वयंवर माता लक्ष्मी जी का हुआ। महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर लिया। उसके बाद कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर एक के पश्चात एक चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ से अमृत को असुरों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के शापवश इतनी शक्ति रही नहीं थी कि वे असुरों से लड़कर उस अमृत को छीन सकें, इसलिए वे निराश खड़े हुए, उनको देखते रहे। फिर देवताओं की निराशा को देखकर भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर असुरों के पास जा पहुँचे। मोहिनी रूप को देखकर असुरों मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब असुरों ने उस नवयवना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वे अपना सारा झगड़ा भूलकर उसी सुंदरी की ओर मोहित होकर एकटक देखने लगे। हे सुंदरी, तुम कौन हो? लगता है कि हमारे झगड़े को देखकर उसका निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कर कमलों से ये अमृत पान कराओ। इस पर मोहिनी रूपी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और असुरों, आप दोनों ही महर्षि कश्यप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ। बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा यही है कि स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। मोहिनी विष्णु रूप के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन कामांध दैत्यों, दानवों और राक्षसों को उस पर और भी विश्वास हो गया। वे बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम जिस प्रकार बांटोगी, हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम ये घड़ा ले लो और हम सभी में अमृत वितरण करो। मोहिनी ने अमृत घड़ा लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने के लिए कहा। उसके बाद असुरों को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगे। असुर उनके कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान की इस चाल को स्वरभानु नामक दानव समझ गया। वह देवता का रूप धारण कर देवताओं में जाकर बैठ गया और प्राप्त अमृत को मुख में डाल लिया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्यदेव ने पुकारकर कहा कि ये स्वरभानु दानव है। ये सुनकर मोहिनी रूप में से भगवान ने विष्णु जी का रूप धारण करके तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसके सिर और धड़ राहु और केतु नाम के 2 ग्रह बनकर अंतरिक्ष में स्थापित हो गए। इसी के ही कारण राहु और केतु बैर भाव के कारण सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कराते हैं। इस तरह देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही असुरों की मदहोशी समाप्त हो गई। वे अत्यंत क्रोधित हो देवताओं पर प्रहार करने लगे। भयंकर देवासुर संग्राम आरंभ हो गया, जिसमें देवराज इंद्र ने असुरों को परास्त कर दिया था। तो ये थी समुद्र मंथन की कहानी।
तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिए। ऐसी और धार्मिक जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और अपने परिवारों में ये बात शेयर कीजिए। इस चैनल में आपको ऐसी धार्मिक जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।